मैं जो अफवाहों का झूठा बाजार जो घूम रहा है, मैं उन साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं कोई आज का कैंडिडेट नहीं हूं। मैं पिछली 4 साल से जिस प्रकार से मेरे साथियों के बीच में जाकर के, मेरी माता और बहनों के बीच में जाकर के पूरी 4 साल मैंने सबसे संपर्क कर करके और मैंने एक फैसला लिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव का मैंने फैसला लिया है, चुनाव मैं पूरी तौर से 2 तारीख को फॉर्म भरूंगा और पूरी तौर से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति मेरे सामने हैं ही नहीं। 2 व्यक्ति हैं। चाहे धर्मवीर जी की बात करें, 10 साल तक वो सांसद रहे, एक भी दिन लोगों के बीच में नहीं गए। उनको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक भी पैसा किसी गांव में विकास का देने का काम नहीं किया। और एक आपके बीच में और एक कैंडिडेट आया है जिसका नाम रावदान सिंह है, वो भी तो मेरे ख्याल में उसको आपके बीच में कांग्रेस से, मैं ये कहूं कि एक दोनों की एक ही बात है। मैं तो उनका नाम भी काट रखा है, एस से हुड्डा और डी से दान सिंह और दूसरी डी से धर्मवीर। जो 2004 से लेकर के आज तक इन्होंने पार्टनरशिप में काम किया है। ये तो एक है। तो ये तो मेरे को देख करके मैं लोगों के बीच में जब गया हूं 4 साल और लोगों से जुड़ करके रहा हूं, इसलिए लोगों ने एक ही बात कही, अब की बार तो बेचारा बहादुरियान देखेंगे। तो इनके दिमाग में एक बात आ गई कि बहादुर सिंह अब की बार जीतेगा, इसलिए इनने मिलजुल करके और हमारे इलाके के जिला महेंद्रगढ़ के वोटों को पढ़ने के लिए और ये राव दान सिंह जैसी चीज उतारने का काम किया है। तो मैं एक बात कह सकता हूं, और वैसे भी राव दान सिंह भी कौन से, मैं ये कह सकता हूं कि हमारी पूरी जिला में, कहीं महेंद्रगढ़ तो गया हो तो बात अलग है, लेकिन कहीं भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 8 कॉन्स्टिट्यूंसियां और है, वो कहीं भी एक दिन भी 20 साल में भी कहीं गया हो तो भी बताने का काम करे। एक मैं हूं, मैंने मेरे ख्याल में हर छठे महीने हर मेरी माता बहनों से, मेरे बुजुर्गों से और मेरे नौजवान साथियों से मिलने का काम किया है। मैं, वो लोगों की मर्जी है, अब वो मिलने वाले को देते हैं या नहीं मिलने वाले को। अगर मेरे ख्याल में मेरे को वोट नहीं देंगे तो एक गांव का छोरा डीसी लागता था, और गांव को छोरा डीसी लागो तो गांव का लोग जाए, चाचा ताऊ ताई तुई चाची, और उसका सोफा में बैठे रहे, उनको बड़ी इज्जत देता था, सम्मान करता था। 10 महीने बाद में एक वो डीसी बदल गया, दूसरा साउथ से एक डीसी आ गया। वो उस अपने बेटे के कहीं के चक्कर में आकर के लोग उसी प्रकार से डीसी के पास में गए। डीसी ने कहा आप कैसे आ गए बिगर इजाजत के? उनका हम तो ऐसे आते हैं, ऐसे आएंगे। वो जब जबरदस्ती सोफे पर बैठ गए। डीसी ने कहा ये डीसी का ऑफिस है। उनका ईशा डीसी बहुत देखे। उसने पुलिस बुलाई और उन लोगों को बाहर निकलवा करके बेइज्जत करने का कर करके बाहर निकलवाया, और निकाल के फिर वो बाहर जाकर के कहा, उन्होंने कहा यार बात तो ठीक है, अपना वो डीसी कहीं न कहीं हड़का था, ये डीसी तगड़ा है। तो भाई एक तरफ तो मैं मेरी माता और बहनों का, मेरा बुजुर्गों का बेटा बैठा हूं, और एक तरफ ये साउथ के, चाहे गुड़गांव का समझो और चाहे आपके बीच में हमारा सांसद चौधरी धर्मवीर जी, 10 साल लोगों ने बनाया लेकिन एक भी दिन शकल दिखाई करने का काम नहीं किया। और इनकी रात को मीटिंग होती है गुड़गांव में, और मेरी मीटिंग होती है कनीना में, अटेली में, महेंद्रगढ़ में और दादरी में और सतनाली में, नांगल चौधरी में। इसलिए मैं मेरे बुजुर्गों से एक ही प्रार्थना करूंगा, अब इस बार मैं नहीं कहता पार्टी लेवल पे या जाकर के या किसी पार्टी विशेष में जाकर के आप इनको सबक सिखाने का काम करो, ताकि आगे लोग आपके बीच में आए, आपका काम करें। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इनको अगर बनाओगे तो ये तो पुराने अपने आप में नेता हैं ही, लेकिन अगर मेरे को बनाओगे तो मैं दावे से कह सकता हूं जिस प्रकार से इस इलाके में डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, विदेशों में बच्चे गए, उसी प्रकार से हर माँ के पेट से एमपी एमएलए बनने का काम, हर बच्चे की सोच बदलेगी। बिल्कुल जेजेपी से लड़ूंगा, जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और बड़ा जोर शोर से लड़ेंगे और जीत करके जाएंगे। मैंने पहले भी कही थी कि 4,20,000 वोटों सबकी बार जीतने का काम करेंगे।